हितेन नाम का लड़का एक बहुत बड़े तथा अमीर घर से रिश्ता रखता था। मेरा कहने का मतलब है कि वह लड़का मतलब हितेन के पिताजी एक बहुत बड़ी नौकरी तथा उसका एक बहुत बड़ा साम्राज्य हुआ करता था, जिस कारण से हितेन अपने बाप के पैसों पर बहुत ज़्यादा घमंड किया करता था। वह बहुत सारे दोस्तों को और बहुत सारे गर्लफ्रेंड को एक बार में एक साथ रखा करता था। पैसों के इतनी ज़्यादा अमीर होने के कारण लोगों को कुछ भी नहीं समझा करता था, सभी से झगड़ा किया करता था और सभी के साथ बहुत ज़्यादा बुरे मानसिकता वाले हालात से पेश आता था। यही कारण है कि हितेन का कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं था। वह जितने भी फ्रेंड के साथ रहता था, जितने भी दोस्त के साथ रहता था, वह सिर्फ उसके साथ उसके पैसों पर मौज मस्ती करने के लिए रहता था। लेकिन जब हितेन किसी मुश्किल में फंस जाता था तो कोई भी दोस्त उसकी मदद के लिए बिल्कुल भी आगे नहीं आता था। हितेन बहुत ज़्यादा अपने फ्रेंड तथा दोस्तों के साथ टूर करने के लिए बाहर देश में जाया करता था, क्योंकि उसके पिताजी के पास इतनी ज़्यादा दौलत थी कि कितना भी हितेन का उस दौलत में से पैसा उड़ा दे, उसका कम नहीं होने वाला था। इस कारण से हितेन उस दौलत को लेकर बहुत ज़्यादा घमंड किया करता था और हमेशा अपने दोस्तों को बहुत ज़्यादा पार्टी दिया करता था और फिर उसके साथ घूमने के लिए जाने के लिए कहा करता था। हितेन को लड़कियों की लत लग गई थी। वह लड़कियों के साथ बहुत ज़्यादा समझौता किया करता था। ज़्यादा पैसा होने के कारण वह बहुत सारी लड़कियों के साथ घूमा करता था तथा बाहर डांस में जाकर लड़कियों के साथ बाहर डांस भी किया करता था। वह रिसोर्ट में जाकर लड़कियों को खाना खिलाता था और फिर घूमने के लिए टूर पर जाया करता था। एक दिन जब किसी कारण से अपनी छत पर टहल रहा था तो उसके घर के सामने एक छत पर एक कहाँ से और बहुत ज़्यादा खूबसूरत लड़की टहल रही थी। हितेन अपने पैसे के दम पर सोचा कि चाहे कोई भी लड़की हो, अगर हितेन एक बार इशारा कर देगा तो कोई भी लड़की उसके आगे अपनी एटीट्यूड को नहीं रखेगी। लेकिन वह एक अच्छे और अच्छे परिवार से बिलोंग करती थी। वह लड़की ऐसी वैसी लड़की नहीं थी जो किसी के पैसों को देखकर उसके साथ चली जाए। उस लड़की को फंसाने के लिए हितेन बहुत तरह से उसको लालच देने का प्रयास करता था, लेकिन वह लड़की ऐसी वैसी लड़की बिल्कुल भी नहीं थी कि किसी की बातों में आ जाए। हितेन चाहे जितने लोगों को, जितनी लड़कियों को उसके पास भेजता था बोलने के लिए, लेकिन वह लड़की बिल्कुल भी बात मानने के लिए तैयार नहीं थी। हितेन लड़की के लिए मानव जैसे पागल होता जा रहा था, क्योंकि हितेन के अंदर इतनी ज़्यादा एटीट्यूड था कि अगर वह लड़की ना कर दे तो उसमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था। हितेन सोच रहा था जिस कारण से भी वह लड़की मना कर रही है, हम चाहे कितना भी पैसा उसे दे देंगे कि ना उस अपने साथ उसे घूमने पर मजबूर कर देंगे। एक भी वह पैसों के दम पर किसी अपनी लड़की फ्रेंड को उसके घर भेजने के लिए कहता कि लेकर जाओ उस लड़की को, बोलो कि जितना पैसा लेना है, जितना खाना है, जितना घूमना है मेरे से ले लो, लेकिन मेरे साथ घूमने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन किसी भी परिस्थिति में वह लड़की तैयार होने पर राजी नहीं हो रही थी। इस बात को सुनकर हितेन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। अब धीरे धीरे हितेन बिल्कुल भी बदलने लगा था। हितेन को उस लड़की के अलावा कोई भी लड़की दिखाई नहीं देती थी।
जितनी भी लड़की के साथ हितेन घूमा करता था, अब वह उन लड़कियों से बिल्कुल भी दूर हो चुका था। अब वह ज़्यादातर वक्त अपना घर में ही गुजारा करता था। जब वह लड़की अपनी छत पर आया करती है तो हितेन अपनी चाहत से उस लड़की को निहारने का प्रयास करता था, उसे मनाने का प्रयास भी करता था। लेकिन शायद उस लड़की को हितेन के बारे में पूरी जानकारी होगी, इसी कारण से वह लड़की हितेन के पास ना जाने के लिए बहुत सारे बहाना बनाया करती थी। उस लड़की के पिताजी एक सरकारी विभाग में कार्य कर रहे थे, जिसका ट्रांसफ़र होने के बाद वह हितेन के घर के पास वाले अपार्टमेंट में रहने के लिए आई थी। वह लड़की दूर से आने के कारण उसका कोई दोस्त नहीं था। लड़की कहीं घूमने के लिए भी नहीं जाया करती थी, क्योंकि घूमने के लिए उसकी कोई सहेली नहीं थी। नया होने के कारण वह अकेले घूम भी नहीं पा रही थी। ऐसे तो वहाँ की ज़्यादातर लड़कियाँ अच्छे स्वभाव की नहीं थी, जिस कारण से उस लड़की को कोई भी सहेली पसंद नहीं आ रही थी। हितेन उस लड़की को हमेशा ही याद किया करता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कुछ दिन बीत जाने के बाद वह लड़की अपने अपार्टमेंट को छोड़कर जाने ही वाली थी, क्योंकि उसके पिताजी एक सरकारी ऑफिसर थे और उसका ट्रांसफ़र 3 महीने में दूसरी जगह हो जाया करता था। जैसे ही उस शहर में उसे केदारी का 3 महीने गुजर गया, उसकी ट्रांसफ़र अब किसी दूसरी जगह हो गया था। ऐसे में हितेन बहुत ज़्यादा दुखी रहने लगा था, क्योंकि वह जिसे प्यार करता था कभी भी उससे वह बात नहीं कर सका था। जैसे ही इस बात की जानकारी हितेन को हुई तो वह बहुत ज़्यादा दुखी हुआ और सोचने लगा कि मेरी क्या गलती है कि मुझे वह लड़की आज तक सही से देखी भी नहीं। लेकिन माना कि उस शहर में उस दिन अंतिम दिन था। हितेन आता और उस लड़की से मुलाकात करके कुछ बात की जाए। जब वह लड़की बाहर जा रही थी तो हितेन नहीं जा रहा था। जैसे ही लड़की को देखा तो हितेन रुक गया। हुआ यह कि लड़की हितेन के पास जा पहुंची थी और हितेन को कह रही थी कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वह लड़की है कि हितेन को कहती है कि आपके अंदर पैसों की बहुत ज़्यादा घमंड है और आपने बहुत सारी लड़कियों की ज़िंदगी को बर्बाद किया है, जिस कारण से भगवान तुम्हें यह सज़ा दिया है कि कोई भी अच्छी लड़की तुम्हें मिलना तो दूर की बात है, तुम्हें देखेगी भी नहीं। ऐसा कहकर वह आगे बढ़ जाती है। हितेन मन ही मन अपने आप को कोसता रहता है। हितेन सोचता है कि जो मेरे पास इतने पैसे हैं और कोई अच्छी लड़की भी नहीं मिलेगी, मेरे पास इतने पैसों की क्या कर सकते हैं। यह बात बिल्कुल सच है दोस्तों। पैसा चाहे कितना भी हो जाए, मनुष्य को कभी भी अपने पैसों पर बिल्कुल भी घमंड नहीं करना चाहिए। पैसा चाहे जितना भी हो जाए, वह आपके कैरेक्टर को नहीं सुधार सकता। यदि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो उसे संभाल के रखिए, वह अच्छी चीज़ों में उपयोग करें। तो दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।